बुल्ढाना में शिवसेना बनाम शिंदे गुट के बीच विवाद सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। कार्यक्रम में हमले के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही अब तो बैनर के जरिए भी हमला करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुल्ढाना जिले की राजनीति फिलहाल चर्चा में है। शिवसेना बनाम शिंदे गुट में शाब्दिक आरोप प्रत्यारोप अब बढ़ता ही जा रहा है। शिंदे गुट के विधायक गायकवाड़ के बेटे कुनावार गायकवाड़ पर शिवसेना पदाधिकारियों के अभिनंदन समारोह के दौरान शिवसेना पदाधिकारियों की पिटाई करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। उसके तुरंत बाद विधायक गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवसेना पदाधिकारियों को अपने अलग अंदाज में धमकी दी। जरा सुनिए विधायक संजय गायकवाड़ ने क्या कहा था। यहाँ बुल्ढाना में जो हो रहा है कि यहाँ की उनके सेना के लोग पातड़ी छोड़कर बात करें, लेवल छोड़ के बात करें। इसके बाद आज तो राड़ा बहुत कम हो गया, पुलिस ने सबको रोक लिया। बाहर से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े थे, बहुत लेट सबको इन्फॉर्मेशन मिली और उनकी तरफ से जो भाषा बोली जा रही है कि अंदर अगर हम दरवाजा बंद करते तो सबको पीड़ा देखते। इनको अभी पता नहीं है शिवसेना संजय गायकवाड़ उनके कार्यकर्ता कितने पागल है। ये आगे मोड़ की तरह हमारे डसने वाले कार्यकर्ता है। ये अगर खवल जाए तो किसके बाप समझते नहीं। और इसके बाद अगर इन लोगों ने कुछ भानगढ़ करने का प्रयास किया तो चुन चुन के ये लोग मारे जाएंगे, चुन चुन के मारे जाएंगे, गिन गिन के मारे जाएंगे। विधायक संजय गायकवाड़ की धमकी पूरे राज्य में वायरल होने के बाद अब ठाकरे गुट के शिव सैनिक गुस्से में है। विधायक की धमकी से डरे बिना शिव सैनिक अब विधायक संजय गायकवाड़ को उनके ही अंदाज में अपना जवाब दे रहे हैं। स्थानिक बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या 10-12 दारुड्यांनी व त्यांच्या पुत्रांनी येऊन जो गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना आमचं असं आव्हान आहे व त्या संजय गायकवाडने जे आव्हान केलं की हम चुन चुन के मारेंगे, अरे हम भगा भगा के मारेंगे तुझे, तू क्या समझता है साले, तेरे कपड़े भी नहीं रखेंगे अंग पे। आणि त्याला खुल्ला आव्हान आहे, त्याचा जे आज्ञामोळ म्हणतो ना, त्याला टेंबा लावणारा संदीप मापारी पाटील हा जिवंत आहे। त्याच्या घरी येऊन जर टेंबा लावला नाही तर मला लोणार शिवसेना तालुका प्रमुख म्हणू नये। आता या काळात ज्या काही घटना घडतील येणाऱ्या काळामध्ये जर कोणी अंगावर आलं तर आम्ही नक्की शिंगावर घेऊ। आम्ही कोणालाही जाणून बुजून बोलणार नाही, कोणाला नावं घेणार नाही। आम्ही आमच्या पक्षाच्या भूमिका सांगू, तरीसुद्धा जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे कार्यक्रमच झाले नाही पाहिजेत, तालुक्यात मेळावा झाला नहीं पाहिजेत, कोणी फिरलंच नाही पाहिजेत, कोणी रुमालच घातला नाही पाहिजेत। असं जर कोणाला अपेक्षित असेल तर असं कदापिही होणार नाही। विधायक संजय गायकवाड़ के चुन चुन के मारूंगा वाले बयान पर राज्य भर से उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने जवाब दिया। विधायक संजय गायकवाड़ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये चेतावनी राज्य के शिव सैनिकों को नहीं बल्कि बुल्ढाना जिले में शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों को दी थी। ठाकरे के शिव सैनिकों को भगा भगा कर मारने के जवाब पर विधायक संजय गायकवाड़ ने एक बार फिर आक्रामक चेतावनी दी है। गायकवाड़ ने कहा कि अगर शिव सैनिकों ने अपना बयान बंद नहीं किया तो वो उन्हें घेर घेर कर मारेंगे। नरूबू असतील का बुद्धूद असन का तो छगणे असल याने जरा तोंड सांभाळून बोलायचं। आणि तुम्ही म्हणता ना की आम्ही येऊ, कुठं यायचं काय यायचं सांगा। मी मैदानातला का मर्द माणूस आहे, तलवारी अंगावर डोक्यावर झेललेले आहेत मी, मला काय वाटत नाही आहे। तुम्ही काहीच केलेलं नाही आहे पुऱ्या आयुष्यामध्ये, थापडं पण नाही मारली कोणाला। आणि हा काय आमचा अन्याय बिना सत्तेचा माज नाही आहे। 35 वर्ष संघर्ष केला मी, अनेक वर्ष विरोधामध्ये लढलो, एकटा लढलो। हा सत्तेबित्तेचा माज नाही आहे, हा तुमच्या तोंडी आलेला माज जो आम्ही ठेसला याचं उत्तर आहे। आणि आता तुमचं थोबाड लातानी ठेसलं तर आता जात आठवते हां का जातीची परवानगी घेतली होती काय आम्हाला शिवाय देताना विनाकारण। आणि आमच्याकडे जेवढे आता त्या ठिकाणी काल परवाच्या मारामारीमध्ये हा आमचा प्रवीण निमकडे, रामदास चौतनघे यांनी मारले भेमेत्रेचं थोबाड सुचलं। हे सगळे माळी समाजाचे आहेत, आमच्याकडे जात नाही आहे। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। सरकार वर्षों से शिक्षकों की मांगों की ओर अनदेखी कर रही है। इसके विरोध में संगठन ने 5 सितंबर को अकोला में शिक्षक दिवस को महाराष्ट्र राज्य निजी शिक्षक संघ ने राज्य भर में लंबित मांगों के संबंध में सरकार की उदासीन नीति के विरोध में 5 सितंबर को विरोध दिवस मनाया। महाराष्ट्र राज्य निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष मनीष गावंडे, सहसचिव अविनाश मते, नरेंद्र चिमनकर, कैलाश सुरटकर, जिला अध्यक्ष वसीम मुजाहिद, कार्यकारी अध्यक्ष अमोल वानखेड़े, महिला आघाड़ी अध्यक्षा सुवर्णा वरोकार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। अनुदान अनुदान आमच्या हक्काचं नाही, कोणाच्या बापाचं। 100% अनुदान 100% अनुदान मिळालंच पाहिजे। विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजे, शिक्षकांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजे। अकोला जिल्ह्यामध्ये
हा दिवस निषेध दिन म्हणून साजरा केला जातो। शासनाची जे शिक्षकाविरोधी जी भूमिका आहे, जी धोरणं आहेत, त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज हा निषेध दिन साजरा केला। विनाअनुदानित शाळांना 100% अनुदान द्या, अघोषित शाळांना निधीसह पात्र घोषित करा, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांना गणवेश, विद्यार्थ्यांना बूट, इतर मानक जिल्हा परिषदेच्या शाळेप्रमाणे मोफत द्या। ह्या मागण्यासाठी आम्ही शासनाचा निषेध करण्यासाठी आजचा दिवस हा काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो। माझी आपल्या माध्यमातून शासनास विनंती आहे की शिक्षकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, ज्या आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आज शासनाकडे माननीय शिक्षण मंत्र्यांकडे पाठवल्या, त्या शासनाने मान्य कराव्या। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। सरकार वर्षों से शिक्षकों की मांगों की अनदेखी कर रही है। इसके विरोध में संगठन ने 5 सितंबर को अकोला में शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया। महाराष्ट्र राज्य निजी शिक्षक संघ ने राज्य भर में लंबित मांगों के संबंध में सरकार की उदासीन नीति के विरोध में 5 सितंबर को विरोध दिवस मनाया। महाराष्ट्र राज्य निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष मनीष गावंडे, सहसचिव अविनाश मते, नरेंद्र चिमनकर, कैलाश सुरटकर, जिला अध्यक्ष वसीम मुजाहिद, कार्यकारी अध्यक्ष अमोल वानखेड़े, महिला आघाड़ी अध्यक्षा सुवर्णा वरोकार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। अनुदान अनुदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। 100% अनुदान 100% अनुदान मिळालंच पाहिजे। विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजे, शिक्षकांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजे। अकोला जिल्ह्यामध्ये हा दिवस निषेध दिन म्हणून साजरा केला जातो। शासनाची जे शिक्षकाविरोधी जी भूमिका आहे, जी धोरणं आहेत, त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज हा निषेध दिन साजरा केला। विनाअनुदानित शाळांना 100% अनुदान द्या, अघोषित शाळांना निधीसह पात्र घोषित करा, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांना गणवेश, विद्यार्थ्यांना बूट, इतर मानक जिल्हा परिषदेच्या शाळेप्रमाणे मोफत द्या। ह्या मागण्यासाठी आम्ही शासनाचा निषेध करण्यासाठी आजचा दिवस हा काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो। माझी आपल्या माध्यमातून शासनास विनंती आहे की शिक्षकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, ज्या आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आज शासनाकडे माननीय शिक्षण मंत्र्यांकडे पाठवल्या, त्या शासनाने मान्य कराव्या। काम के सिलसिले से बाहर गए नांदुरा शहर के 32 वर्षीय विवाहित युवक का 3 दिन बाद पुराने दहीगांव रोड की झाड़ियों में सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि युवक की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बुल्ढाना जिले के नांदुरा शहर के दरबार गली निवासी सचिन गोपालराव धामोड़कर 1 सितंबर को अपने परिवार को काम से बाहर जा रहा है यह बताकर घर से निकला था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। काफी ढूंढने के बाद परिजनों ने नांदुरा थाने में सचिन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच पुलिस को बड़े हनुमान से कुछ ही दूरी पर पुराने दहीगांव रोड पर एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव सड़ी गली अवस्था में होने से पहचान कराना मुश्किल था। पुलिस ने धामोड़कर परिवार के सदस्यों को मौके पर बुलाया और पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वह शव सचिन का होने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी पत्नी ने शव उसके पति सचिन का होने की बात कही, इसलिए मौके पर ही पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शाम को शव का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि सचिन की मौत के कारणों का पता नहीं चलने से शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मामले में आगे की जांच नांदुरा पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित किसानों को लाभ की अगली किस्त तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसीलिए अकोला जिला प्रशासन ने लाभार्थी किसानों से ई-केवाईसी करने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हो गए हैं, जिसके अनुसार पीएम किसान पोर्टल पर एक स्वतंत्र ई-केवाईसी टैब है और इस टैब में डेटा अपडेशन का काम अकोला जिलाधिकारी योजना भवन में किया गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर प्राध्यापक संजय खड़से मौजूद थे। ई-केवाईसी प्रक्रिया उन किसानों के लिए लागू की गई है जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। जिन किसानों को ई-केवाईसी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा या जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उनके लिए जिलाधिकारी कार्यालय योजना भवन में विशेष अभियान चलाया गया। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया 7 सितंबर 2022 तक पूरी की जानी चाहिए। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पीएम किसान पंजीकृत लाभार्थी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से ने सभी किसानों से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। डाटा अपडेशनचं काम या ठिकाणी सद्यस्थितीत सुरू आहे।
आणि दुसरं काम PM किसानच्या अंतर्गत जे शेतकऱ्यांनी KYC केलेलं नाही तर ते काम या ठिकाणी सुरू आहे. आज आमचे या ठिकाणी विशेष कॅम्प घेऊन सर्व डाटा अपडेशन करून डाटा अपलोडिंगचं काम या ठिकाणी जिल्हा स्तरावर त्या ठिकाणी सुरू आहे. मी सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की PM किसानचा जो आता नंतरचा येणारा हप्ता आहे तो KYC केल्याशिवाय येणार नाही. त्या दृष्टिकोनातून आपण नजीकच्या CSC सेंटर केंद्रामध्ये जाऊन आधार कार्डच्या अनुषंगाने आणि मोबाईल नंबरशी कनेक्ट करून तो KYC करून घ्यावी. ज्या शेतकरी बांधवांचे KYC होईल त्यांनाच चौथा म्हणजे नंतरचा आता जो हप्ता आहे तो हप्ता मिळणार आहे. तरी आपले पैसा आपला नियमितपणे यावा यासाठी संबंधित शेतकरी बांधवांनी या ठिकाणी KYC पूर्ण करावं अशा प्रकारचं जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं आवाहन करतो. हे 7 तारखेपर्यंत आपल्याला करायचं आहे. 7 तारखेपर्यंत जर केलं नहीं तर मग हफ्ता आपल्याला मिळणार नहीं याची आपण सर्वांनी नोंद घ्यावी. बुल्ढाना जिले के गांधी चौक क्षेत्र के वंदे मातरम मंडल में हर साल की तरह गणेश उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा. वंदे मातरम मंडल विविध और आकर्षक सजावट के लिए प्रसिद्ध है. इस वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर वंदे मातरम मंडल ने गणेश उत्सव के ऐतिहासिक लाल किले और इंडिया गेट की भव्य दिव्य प्रतिकृति बनाई है. इसे देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है. खामगांव शहर में वंदे मातरम नवयुवक सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल बुल्ढाना जिले में सेवाभावी कार्यों में अग्रणी है. इस मंडल ने धार्मिक, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में जिले में अपनी अलग छाप छोड़ी है. वंदे मातरम नवयुवक मंडल की ओर से विगत 39 वर्षों से विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही है. इस मंडल द्वारा गणेशोत्सव के दौरान वर्ष भर सेवा कार्य किए जाते हैं. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर वंदे मातरम नवयुवक श्री गणेश मंडल द्वारा इस वर्ष लाल किले की प्रतिकृति बनाई गई है. वहीं गांधी चौक पर इंडिया गेट भी बनाया गया है. लाल किले की प्रतीकात्मक दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों की चित्र बनाकर क्रांतिकारियों को याद किया गया है. वंदे मातरम श्री गणेश मंडल द्वारा हर साल देशभक्ति पर आधारित सजावट को प्राथमिकता दी जाती है. नवयुवक मंडळ गांधी चौक खामगाव या मंडळामार्फत आम्ही मागील 37 वर्षापासून गणेशोत्सवामध्ये श्री गणेशाची स्थापना करतो. गणेशोत्सवादरम्यान आम्ही दरवर्षी विविध विषयांवर देखावे सादर करतो. यावर्षीसुद्धा आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव या औचित्य साधून यावर्षी भव्य लाल किल्ला व इंडिया गेटची प्रतिकृती इथं उभारली आहे आणि त्याद्वारे इथं लोकांसाठी आम्ही देखावा सादर केलेला आहे. दरवर्षी आम्ही विविध विषयांवर देखावे सादर करतो. त्यामध्ये देशभक्तीवर व सामाजिक उपक्रमावर आम्ही देखावे सादर करतो. नेहमी गणेश भक्तांची आम्हाला इथं खूप मोठा प्रतिसाद भेटतो. हम हर बार खामगांव शहर में गणेश जी देखने निकलते हैं, तो इस बार वंदे मातरम ने जो झांकी बनाई हुई है वो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव को याद रखते हुए जो झांकी बनाई उसमें लाल किला ये झांकी लेके आए. सभी महापुरुषों को याद किया गया है. हमारे बच्चे और हमको यह देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लाल किले पे आए हुए. वंदे मातरम नवयुवक मंडल के आकर्षक सजावटों का लोगों में काफी क्रेज है. गांधी चौक पर इस सजावट को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना. गणेश जी को निराकार कहा जाता है. अकोला के एक दिव्यांग कलाकार टिल्लू टावरी ने क्रिकेट खेल की सामग्री से गणपति बाप्पा की मूर्ति साकार की है, जो अकोला में चर्चा का विषय बन गई है. दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति में क्रिकेट खेल की हर सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. गणेश उत्सव के बाद मूर्ति को चिकलदरा के गणपति संग्रहालय में रखा जाएगा. हर साल टिल्लू टावरी विभिन्न सामग्रियों से गणपति मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है. इस साल अकोला के दिव्यांग टिल्लू टावरी ने क्रिकेट बाप्पा साकार किए हैं. क्रिकेट खेलने की हर सामग्री से बाप्पा की यह मूर्ति बनाई गई है. हर साल भगत सिंह गणेश मंडल द्वारा ऐसी अनूठी गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है. टावरी को इस क्रिकेट बाप्पा को बनाने में 10 दिन लगे. गणपति की मूर्ति क्रिकेट स्टंप, बॉल, बैट, हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, पैड जैसी विभिन्न निराकार सामग्री को आकार देकर साकार की गई है. इससे पहले उन्होंने पूरी तरह से खेल सामग्री तो कभी पूरी तरह से नारियल का उपयोग करके गणेश की मूर्तियां बनाई है. टिल्लू टावरी ने नोटों से भी गणेश जी साकार किए हैं. 2 साल के कोरोना काल के बाद अकोला में क्रिकेट बाप्पा के विराजमान होने से वह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. गणेशोत्सव मंडळ यांचं हे मंडळाचा यावर्षी 53वा वर्ष आहे. 53 वर्षापासून गणपती बसवत आहे आपण.
आणि वेगळ्या वेगळ्या संकल्पावरून आपण गणपती प्रत्येक वेळेस तयार करत आहे. यावर्षी क्रिकेटचे साहित्य घेऊन आपण क्रिकेटमध्ये खेळणारे जेवढे वस्तू लागते तेवढी सगळे वस्तू वापरून आपण हे गणपतीला साकार केलेला आहे. साकार करण्याच्या मागे 2 उद्देश आहे. यावरती वर्ल्ड कप, एशिया कप, 2020चा वर्ल्ड कप असे सगळे येणार आहे. म्हणून एक खिलाडीला प्रेरणा भेटली पाहिजे की नाही, आपण देवासारखे आपल्याला देव मानतात लोक, तर आपण तसं खेळावं म्हणून आणि इंडियन वर्ल्ड कप जितावं असं माझी इच्छा आहे. अकोला शहर, अकोट, दहीहांडा और आसपास के कई गांवों के गणपति मंडल गांधीग्राम में पूर्णा नदी में श्री की मूर्ति विसर्जित करते हैं. इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में जरूरी बदलाव. अकोला शहर में गणेश विसर्जन के लिए गांधीग्राम में विसर्जन स्थल तक जाने के लिए एक सुनियोजित यातायात योजना बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे. अकोला शहर में गणेश विसर्जन जुलूस मार्ग पर 9 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 सितंबर को सुबह 6 बजे तक, अकोला अकोट राज्य राजमार्ग पर 9 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक और अकोला पारस फाटा से बालापुर मार्ग पर 9 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 सितंबर के दोपहर 12 बजे तक यातायात वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया गया है. इस दौरान सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाकर पोलीस प्रशासन का सहयोग करें. गांधीग्रामला विसर्जन असल्यामुळे त्या मार्ग अकोला मार्ग हा आम्ही ट्रॅफिकसाठी बंद करणार आहोत आणि त्याचप्रमाणे जो मिरवणूक मार्ग आहे त्या मिरवणूक मार्गालाही पर्यायी वाहतूक त्यांना मार्ग मोकळा केलेला आहे. तो बसस्टँड, चांदेकर चौक, कलेक्टर ऑफिस नंतर सरकारी बगीचा, वाशिम बायपास आणि वाशिम बायपासून त्यांना किल्ला चौक, भांडपुरा चौक असा प्रवास करता येईल. मिरवणूक मार्ग हा गणेश भक्तांसाठी मोकळा ठेवायचा आहे असे आवाहन ट्रॅफिक ब्रांचकडून करण्यात येत आहे. अकोला जिले के अकोट में वन्य प्राणी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. किसानों ने अकोट शहर में आक्रोश रैली निकाली थी. किसानों ने उपविभागीय अधिकारी व वन अधिकारियों को निवेदन सौंपकर वन्य प्राणियों के स्थायी बंदोबस्त की मांग की है. अकोट तहसील में जंगली जानवरों के झुंड फसलों को नष्ट कर देते हैं. किसानों को वर्षों से नुकसान हो रहा है. जनप्रतिनिधियों और प्रशासन किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे अब तक आक्रोशित ग्रामीण व शहरी किसान सड़कों पर उतर आए हैं. हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, बंदर की परेशानी से खेती का काम करना मुश्किल हो गया है. 150 से 200 जंगली जानवरों के झुंड से कृषि फसलों की रक्षा करना संभव नहीं है. साथ ही नुकसान को साबित करना भी संभव नहीं है. किसानों का आरोप है कि 70% किसान कानून प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण शिकायत नहीं करते हैं. किसानों की शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जंगली जानवरों को पकड़ने और उन्हें जंगल के क्षेत्रों में छोड़ने के लिए एक प्रणाली तैयार की जाए, ऐसी मांग किसानों ने की. विधायक संजय बांगर ने स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर को अपशब्द कहने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसीलिए तेली समाज की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया. डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर ईमानदार और जानकार प्रशासन कौशल अवगत महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक है. डॉक्टर अंबाड़ेकर ने स्वास्थ्य विभाग में सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा महाराष्ट्र राज्य को प्रदान की. हिंगोली विधायक संतोष बांगर ने डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर को फोन किया था. स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के कारण डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर विधायक का फोन नहीं उठा सके. बैठक होते ही जैसे ही डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर ने विधायक को फोन किया, विधायक बांगर ने एम्बुलेंस का मुद्दा उठाते हुए डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर से अभद्र भाषा में बात की. अकोला के तेली समुदाय के सदस्यों ने इसके विरोध में जिलाधिकारी को निवेदन दिया. डॉक्टर अंबाड़ेकर हे एका मीटिंगमध्ये असल्या कारणाने फोन उचलू शकले नाही, परंतु मीटिंग संपताच त्यांनी आमदारांना फोन केला. तर आमदार संतोष बांगर यांनी अवाच्य भाषेमध्ये डॉक्टर अंबाड़ेकर यांच्यासोबत संवाद साधला. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याला अशा पद्धतीने बोलणे हे लोकशाहीला कुठेतरी वेठीस धरणे आहे, लोकशाहीला काळिमा फासणे आहे. या घटनेमुळे विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील न्यायप्रिय जनता आणि तेली समाज हा अत्यंत दुःखद झालेला आहे आणि त्याचा निषेध व्यक्त करण्याकरता प्रत्येक समाजाच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये आज एक खदखद आहे. मी
समस्त तेली समाज अकोला जिल्हाच्या वतीने आम्ही सर्व इथे आमचे मार्गदर्शक त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही इथे आज आदरणीय जिल्हाधिकारी अकोला जिल्हा यांना निवेदन दिले आहे आणि आमदार संतोष बांगर यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता विनंती केलेली आहे. असे प्रकारच्या घटना या कुठल्याही न्यायप्रिय समाजाला आणि लोकशाहीला तर बिलकुल शोभत नाही. तेली झाल्याशिवाय समस्त तेली समाज हा काही शांत बसणार नाही, एवढे मात्र मी आपल्याला सांगू इच्छितो. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला.